नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ हाजिर हूं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो। और सबसे बड़ी समस्या जो है आपकी इन दिनों इंटरनल असेसमेंट को लेकर आ रही है, उन्हीं पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। मेजर समस्या आपके यहाँ आईए को लेकर आ रही है, लग रहा है कि जो है वो तैयारियों में कुछ कमी रह गई और अब तो फर्स्ट सेमेस्टर के भी इंटरनल असेसमेंट चल रहे हैं, क्या कहेंगी आप? आपने मुझे बताया था कि आईए को लेके समस्या आ रही है, तो आज मैं स्वयं विंडो के ऊपर थी। तो विंडो पे जो मैंने देखा, यहाँ पे जो सेंटर है वो बॉयज़ का सेंटर है। करीब 15 से 20 बच्चे वहाँ विंडो पे थे और जो वो यूआरएल डाल रहे हैं वही गलत डाल रहे हैं। फिर उसके बाद जो उनके पास वो अपना पासवर्ड आता है उसको भी गलत डाला। एक बच्चे ने मेरे सामने ही बताया कि 25 बार मैंने गलत किया है। तो 25 बार गलत करने पे ये होता है कि उसका वो फिर ख़त्म हो जाता है, तो उसका फिर हमने दोबारा से नया पासवर्ड चेंज करके दिया। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो करीब 50 से 60 स्टूडेंट्स वहाँ पे रहे होंगे, जबकि पहले समस्या थोड़ी ज़्यादा थी। अभी वो समस्या कम भी हुई है और जो बच्चे ठीक से नहीं डाल पा रहे हैं, केवल समस्या उन्हीं के साथ ज़्यादा आ रही है। ये तो मैम लॉगिन आईडी की समस्या रही। एक समस्या जो मेजर आ रही है मैम, वो असेसमेंट देने में आ रही है। कुछ बच्चे ये लिख रहे हैं कि असेसमेंट जब वो दे रहे हैं तो सबमिट बटन और टाइमर दोनों ही गायब हो जा रहे हैं। नहीं, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि जब मेरे पास आज रिकॉर्ड है कि करीब 80% बच्चों ने इंटरनल असेसमेंट दे दिया है, सबमिट कर दिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट भी 80% ने और सेकेंड अटेम्प्ट भी 60 से 65% स्टूडेंट्स ने कर दिया है। तो जब उन लोगों ने सबमिट और बटन आया होगा तो हो सकता है आप रिफ़्रेश करें तो आपको सारी चीज़ें आ जाएं उसके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि सबमिट बटन और इसकी कोई समस्या है, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं ज़रूर इस समस्या को अपनी टेक्निकल टीम के सामने ज़रूर डिस्कस करूँगा। मैडम, आपने कहा कि जो बच्चों ने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या सेकंड अटेम्प्ट जो है वो आईए का देना कंपलसरी है? नहीं, हमने जो बच्चों को 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं ताकि वो सेटिस्फाइड रहें कि पहले अटेम्प्ट में मान लीजिए कि उनको लगता है कि मैं इससे बेटर स्कोर कर सकता था, तो वो दूसरा अटेम्प्ट दे के जो उनके बेस्ट मार्क्स होंगे हम ले लेंगे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से सेटिस्फाइड हैं तो आप सेकेंड अटेम्प्ट नहीं भी देंगे तो हम आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के नंबर उसमें जोड़ेंगे। मैम, जहाँ तक बात अटेम्प्ट है, एक पेपर है हिंदी भी में औपचारिक लेखन, और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट की शिकायत है कि उनके 4 या 5 नंबर ही आ रहे हैं। तो क्या ये कोई तकनीकी प्रॉब्लम है मैम? ये मुझे आपने पहले भी बताया था, आपके पास एक मैसेज आया था, तो ये मैंने अपनी टेक्निकल टीम को बोला है। दे विल रिपोर्ट बैक टू मी कि वो कैलकुलेट करेंगे सभी बच्चों के कि कितने नंबर आ रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप 5-6 लोगों का कह रहा हो कि मेरे 5 ही नंबर आ रहे हैं, मेरे 4 ही नंबर आ रहे हैं, पर हम उसको एनालाइज करके उसको रिजॉल्व करेंगे। तो मैम, अगर मान लीजिए उन्होंने अटेम्प्ट दे दिया, उनका ये नंबर शो है 4 या 5, और अगर वो सही पाया जाता है तो उनके पूरे नंबर उनको मिलेंगे? नहीं, अगर उनके नंबर उससे ज़्यादा होंगे और उनको सिर्फ 5 ही शो हो रहे हैं तो उनको पूरे नंबर मिलेंगे। ये तो एक बार हम इसको रीचेक पूरा करा लेंगे। और इन्हीं समस्याओं को लेकर मैम, जो खासतौर पर दिल्ली से बाहर के जो विद्यार्थी हैं, वो जब फ़ोन कर रहे हैं तो आपके कॉल सेंटर में फ़ोन नहीं उठ रहा है। कॉल सेंटर लगातार बिजी रहता है, फ़ोन उठता भी है और वो सही नंबर पे फ़ोन करें। कई बार क्या होता है कि जो गूगल भी कैच कर लेता है, गूगल ने हमारे पुराने नंबर भी कैच किए हुए हैं। अगर वो पुराने नंबर्स पे कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठेगा, लेकिन वो जो अभी के नंबर एग्जिस्टिंग है वो हमारी वेबसाइट से देख के उन्हीं पर कॉल करें। 20 लोगों की लाइन है, अगर वो ज़्यादा कॉल्स उस समय होते हैं तो कुछ समय वेट करना पड़ सकता है। और मैम, एक समस्या और भी है, जिन स्टूडेंट ने आपके यहाँ कोर्स चेंज किया, यानी सब्जेक्ट चेंज किया, उनके आईए में जो है वो दिक्कत आ रही है। आईए में उनका वो सब्जेक्ट शो नहीं, वो बच्चे ने अभी मेरे सामने ही मैंने उसका सब्जेक्ट चेंज कराया। इकोनॉमिक्स से बीए प्रोग्राम पे कराया है मैंने एक बच्चे का सब्जेक्ट चेंज। वो उसकी मैपिंग आईए के साथ होनी है, वो इमीडिएटली हो जाएगी और वो दे पाएगा अपने इंटरनल असेसमेंट। मैम, ये तो रही बात यूजी वालों की। पीजी वालों को भी समस्या आ रही है। एमए पॉलिटिकल साइंस के कुछ बच्चे मिले और उन्होंने कहा कि हमने 2 अटेम्प्ट दे दिए और हमारे दोनों अटेम्प्ट में 0-0 मार्क्स ही शो हो रहे हैं। सारे गलत किए हैं क्या? ऐसा संभव हो सकता है कि सारे गलत किए हो, लेकिन इसमें जब भी इंटरनल असेसमेंट होती है तो एक बार हम अपने सारे टेक्निकल एरर्स को रन थ्रू करते हैं। तो अगर उसमें कहीं भी किसी स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ते हैं तो वो मार्क्स बढ़ेंगे भी। लेकिन मैम, ये
तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि कहीं जो तकनीकी दिक्कतें तो है, तकनीकी दिक्कतें हैं, बिल्कुल हैं। और जब आप ह्यूमन सिस्टम में भी दिक्कतें आती हैं, तकनीक के ऊपर जाते हैं और उस टेक्निक से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो वो दिक्कतें, तकनीकी दिक्कतें आती हैं। और ये भी एक फ़ेज़ होता है कि जब आपको एक ही महीने के अंदर करीब 3.5-4 लाख लोगों का, स्टूडेंट्स का आईए लेना है, तो आपको उतना ही स्पेस चाहिए, उतनी ही जल्दी आपका सर्वर चलना चाहिए, उतना ही अच्छा स्टूडेंट भी होना चाहिए कि वो तुरंत अपना जो उसका लॉगिन पासवर्ड है उसको ठीक से उसके अंदर कर सके और अपनी साइट के ऊपर जाके अटेम्प्ट दे सके। तो दिक्कतें दोनों की तरफ से हैं, लेकिन ये फेज़ भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा और जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो भी मुझे लगता है कि पिछले साल से मिनिमाइज़ हुई हैं, अगली बार में और मिनिमाइज़ हो जाएंगी। ये सोल के मैम जो है वो खासतौर पर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने शिकायत की है कि उनको एसएमएस आ रहा है, उसको बहुत पैनिक सिचुएशन में है कि आप जल्द से जल्द अपना इंटरनल असेसमेंट पूरा करें, और अगर नहीं किया है, अगर कर लिया है तो इस मैसेज को इग्नोर करें। तो ये पैनिक फैल रहा मैडम एसएमएस भेजने से? नहीं, अब पहले आप ही कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को ठीक से सूचना नहीं देते हैं, अब हम एसएमएस लगातार पुश कर रहे हैं उनको कि भाई आप जिन्होंने नहीं दिया है वो दे दें, अपना इंटरनल असेसमेंट दे दें। और लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, हमारे मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ 85% से ऊपर स्टूडेंट्स ने कम से कम एक अटेम्प्ट दे दिया है। दूसरा अटेम्प्ट थोड़ा कम दिया है, 60% है, किसी में 40% है, किसी में और भी कम है। लेकिन ये मैसेज तो हम आपको बार बार सिर्फ इस अवेयरनेस के लिए भेजते हैं कि आप जितनी जल्दी अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं उतना दे दें, क्योंकि 30 तारीख के बाद में फिर ये इंटरनल असेसमेंट बंद हो जाएगा और आप अपने जो एग्ज़ाम देने आपने उसके लिए आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। मतलब फर्दर मैम इसके बाद 31 के बाद एक्सटेंड होने की संभावना नहीं है। और ये सवाल मैम जो है वो ये भी इंटरनल से जुड़ा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि जो उनके क्वेश्चंस में ऑप्शन आ रहे हैं वो ऑप्शन गलत आ रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर नहीं किया है, तो क्या ये भी मैडम पॉसिबल है? नहीं, इसमें पॉसिबल हो सकता है। मान लीजिए उसमें ऑप्शन कहीं पे मैपिंग पे गलत हो गए हैं, तो वो भी हमारे ध्यान में होते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में मैपिंग में या उसमें गलत हुआ है तो उसकी एडवांटेज स्टूडेंट को ही मिलती है। मैम 2 सवाल जो है वो एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं आपके। CBCS BCom ऑनर्स का पेपर हुआ था पीछे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और स्टूडेंट्स का कहना है कि उसमें एक क्वेश्चन मिसिंग था, तो क्या स्टूडेंट्स का नुकसान होगा या आप इस बारे में बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स का नुकसान कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करती है। एग्जामिनेशन ब्रांच को इसकी सूचना दे दी जाएगी और एग्जामिनेशन ब्रांच ही इसका कोई जो डिसीजन लेना होगा ले लेंगे, और उनके पास ऑलरेडी ये सारी क्वेरीज हैं उनके पास में, तो वो रिजॉल्व करेंगे इस क्वेरी को। अच्छा मैम, इस साल से डुअल डिग्री भी शुरू हुआ है SOL में, और बहुत से बच्चे रेगुलर के साथ SOL में भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो उनका कहना है कि हमारी डेट शीट जो है वो क्लैश कर रही है। आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसा होगा कुछ, तो हम परीक्षा विभाग से बात करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो क्या मैम बात होगी कुछ? नहीं, अगर अभी भी डेट शीट क्लैश कर रही है तो आप हमें मेल लिख दीजिए या एग्जामिनेशन ब्रांच को भी मेल लिख देते हैं। लेकिन अगर आप मेल नहीं भी लिखेंगे तो आप ही की बात के ऊपर मैं एग्जामिनेशन ब्रांच से एक बार बात कर लूँगी। हमारे जितने ड्यूअल डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उनकी और जो रेगुलर वाले हैं उसमें कोई क्लैश ना हो, इसको एग्जामिनेशन ब्रांच इंश्योर करे। ऐसी मैं रिक्वेस्ट अभी एग्जामिनेशन ब्रांच से कर लूँगी। जी, आज का मैम लास्ट सवाल, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट दे रहे हैं, चूँकि उनके लिए पहला एक्सपीरियंस है, तो उनको क्या आप सुझाव देंगी मैम? जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के दे रहे हैं आइए, उनको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत तसल्ली से अपना लॉगिन करिए, बिल्कुल करेक्ट लॉगिन करिए। बेटर है कि आप अपने सिस्टम से लॉगिन करिए, और उस लॉगिन को करने से पहले जो वीडियोस हैं जिस तरह से आपको लॉगिन करना है, आप उन वीडियोस को देखिए और आराम से अपना पेपर करिए। और जितना भी आपके पास 35 मिनट्स का 45 मिनट्स का जो टाइम मिलता है, उस पूरे टाइम को लेकर आप अपना क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करें। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार जब आप कर लेंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उससे, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट पे भी जा सकते हैं। लेकिन पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं आपके, उन क्रेडेंशियल्स को सही डालकर आप उसको लॉगिन करें। अगर आप 5 से 10 बार क्रेडेंशियल्स अपने गलत डालते हैं तो कुछ समय के लिए आपका लॉगिन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी फीचर है। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आप दोबारा लॉगिन करने की कोशिश कर सकते हैं। आप वीडियोस देख के लॉगिन करेंगे, सही लॉगिन करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आप जल्दी से अपना अटेम्प्ट कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए।